हरि ओम छात्राः। बच्चों, आज हम हमारे रुचिरा इस पाठ्य पुस्तक से कक्षा षष्ठी के 9वां पाठ, जिसका नाम है क्रीडा स्पर्धा, उस पाठ को पढ़ेंगे। तो चलिए, अब मैं मेरी स्क्रीन से आप लोगों के साथ शेयर करता हूं और आप लोगों को ये पाठ समझाने की कोशिश करता हूं। इसका पठन तो हम इससे पहले कर ही चुके हैं, अब हम इस पाठ को बहुत अच्छे से समझेंगे। बच्चों, क्या अब आप लोगों को मेरे संगणक के पटल पर क्रीडा स्पर्धा ये पाठ दिख रहा है? यस दादा। बहुत अच्छा। यस दादा। You can see it. चलिए देखिए, हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। एकदम ऊपर जो लिखा हुआ है उसी से शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, क्या लिखा है? नवमः पाठः। बच्चों, यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। नव ये शब्द है, नव का मतलब होता है 9। नव का मतलब हुआ 9। और जब मैं कहता हूँ नवम या फिर नवमः, अब ये नवमा या फिर नवमम ऐसा लिंग के अनुसार बदल भी सकता है, तो इसका मतलब होता है 9वां, 9th। और नवमः पाठः यानी 9वां पाठ, द 9th लेसन। नव यानी 9, नवमः यानी 9वां। अब अगला शब्द है हमारे इस पाठ का शीर्षक, जो कि है क्रीडा स्पर्धा। क्रीडा, बच्चों क्रीडा शब्द का मतलब क्या होता है? क्रीडा यानी खेल, और स्पर्धा, स्पर्धा यानी Competition. कंपटीशन। हाँ, प्रतियोगिता। अब ये जो यहाँ पर कंपटीशन शब्द है, इसको हम दूसरा समानार्थी शब्द भी ले सकते हैं, और वो है प्रतियोगिता का। क्या बोलेंगे हम इसको? प्रतियोगिता. प्रतियोगिता। हाँ, और क्रीड़ा को दूसरा शब्द कौन सा है हिंदी में? खेल. हाँ, खेल प्रतियोगिता। तो खेल प्रतियोगिता यानी इधर स्पोर्ट्स कंपटीशन, ऐसा ये है। अब देखिए, ज्यादातर ये जो हमारे स्पोर्ट्स कंपटीशन हैं, ये हमारे विद्यालयों में, स्कूलों में होती है। तो यहाँ पर भी एक स्कूल का ही दृश्य है, एक विद्यालय का ही दृश्य है। अब इस विद्यालय में ये जो यहाँ पर आप लोग बच्चे देख रहे हैं, ये सारे के सारे बच्चे आपस में चर्चा कर रहे हैं क्रीडा स्पर्धाओं के बारे में, कि क्रीडा स्पर्धाएं कब होने जा रही है, क्या होने जा रही है, कैसे होने जा रही है। तो इस विषय में ये सारे बच्चे यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। अब ये बच्चे क्या चर्चा कर रहे हैं, हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए, ये संवाद के रूप में है, नाटक के रूप में है। तो चाहो तो आप लोग अपने अपने विद्यालय में इसका नाट्य रूप भी सादर कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम हुमा। अब देखिए बच्चों, हुमा के बाद यहाँ पर डैश लिखा है। इस डैश को कैसे पढ़ा जाता है मैंने आप लोगों को बताया था। जैसे कि अगर कोई इंग्लिश ड्रामा रहा, तो इंग्लिश ड्रामा में वहाँ पर 2 डॉट रहते हैं। जैसे कि जॉन, जॉन के बाद ऐसा एक 2 टिम्बे कोलन रहता है। उसके बाद ऐसा सवाल पूछा जाता है ना। और उसके बाद दूसरा जो बोलने वाला है वो उत्तर देता है, जो। अब ये जो कहता है इज जो। अब यहाँ पर अगर आप लोगों ने एक चीज का नोटिस किया, तो ये जो 2 डॉट है, आप लोग जो कि यहाँ पर देख सकते हो, इन 2 डॉट को इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं? जॉन कोलन व्हाट इज योर नेम, ऐसा बोलते हैं क्या? जो 2 टिम्बे माय नेम इज जो, ऐसा बोलते हैं क्या? No दादा. Speak. स्पीक्स या फिर सेज, ऐसा भी बोलते हैं ना। जॉन सेज व्हाट इज योर नेम, Yes. जो सेज माय नेम इज जो। अब ये जो 2 टिम्बे है, इनका हम संस्कृत में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर डैश दिया है। यहाँ पर डैश क्यों दिया? क्योंकि अगर ये इन दोनों टिम्बों का अगर हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया, 2 बिंदुओं का अगर हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये हुमा का बन जाएगा हुमाहा, और ये मीनिंग चेंज कर देता है संस्कृत में। जैसे कि यहाँ पर इंदर शब्द के पीछे आप लोग 2 टिम्बे देख रहे हो, है ना। तो ये विसर्ग होता है, और ये विसर्ग को संस्कृत भाषा में एक मीनिंग है। अब इंग्लिश में ये जो 2 टिम्बे है, इन दोनों टिम्बों को कोई ऐसा विशेष इंपॉर्टेंस नहीं है मीनिंग की दृष्टि से। लेकिन यही 2 टिम्बे अगर संस्कृत में कहीं लग जाए, जैसे कि मैंने अगर यहाँ पर रख दिया, तो हुमा का ये बन जाता है हुमाहा, और ये तो बहुवचन बन जाता है। तो इसलिए संस्कृत में 2 टिम्बे नहीं लगते हैं, क्योंकि इन दोनों टिम्बों का संस्कृत में महत्व है। जैसे कि इंदर शब्द को यहाँ पर जो लगे है, तो इंदर शब्द को कुछ ना कुछ मीनिंग दे रहे हैं। तो इसलिए उन 2 टिम्बों की जगह पर संस्कृत भाषा में ऐसे डैश देते हैं, अपसरण चिन्ह देते हैं, या फिर संयोग चिन्ह भी बोलते हैं इसको।
अब इसको संस्कृत में क्या पढ़ा जाए? इंग्लिश में तो हम सेज बोलते हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कि कहाँ गया वो, ये द जॉन, ये आप लोग देख रहे हैं ना, यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप लोग? Yes. द जॉन, उसके बाद 2 डॉट, तो जॉन सेज व्हाट्स योर नेम, एंड द जॉन सेज माय नेम इज जो, तो इसको हमने सेज बोला। तो ठीक उसी प्रकार से संस्कृत Yes. भाषा में ये जो 2 टिम्बे आप लोग देख रहे हैं, टिम्बों की जगह पर डैश आया है। अब इसको आप लोग क्या बोलेंगे? वदति. सुनो, 2 चीजें हैं। अब बोलने वाला कौन है? बोलने वाला अगर यहाँ पर एक ही हो, जैसे कि यहाँ पर हुमा एक वचन में शब्द है, इंदरहा एक वचन में शब्द है, तो हम यहाँ पर ऐसा बोलेंगे वदति। वदति बोल सकते हैं, ब्रूते बोल सकते हैं, ब्रवीति बोल सकते हैं, भाषते बोल सकते हैं, या फिर कथयति ऐसा भी बोल सकते हैं। लेकिन मेरी मानो तो इन सभी की जगह पर अगर आप लोग सिर्फ वदति बोलने की प्रैक्टिस रखोगे, दैट वुड बी बेटर। वदति कब? अगर ये एक रहा तो, हुमा अकेली है यहाँ पर, तो इसलिए हम बोलेंगे हुमा वदति। और अगर यहाँ पर ज्यादा लोग रहे तो, जैसे कि इस पाठ में नहीं, एक एक का ही बोल रहा है, ठीक है। बाकी वाले ड्रामे में हम देखेंगे जहां पर 2 2 बच्चे बात करेंगे, बहुत सारे बात करेंगे तब। तो यहाँ पर क्योंकि हुमा अकेली है, तो इस डैश को हम पढ़ेंगे हुमा वदति। क्या पढ़ना है यहाँ पर हमें? हुमा वदति, हुमा वदति। अब हुमा किम वदति? हुमा वदति यूयम कुत्र गच्छथ, ये वाक्य है। अब चलिए बच्चों, यूयम कुत्र गच्छथ इसका मतलब मैं आप लोगों को समझाता हूँ। बच्चों, यूयम कुत्र गच्छतः, अब यहाँ पर यूयम शब्द आप लोग देख पा रहे हो, क्या मतलब है यूयम का? आप लोगों तुम. ने, नहीं 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 नहीं, तुम सब, त्वम युवाम यूयम, आप हम लोगों ने वो टेबल पढ़ा होगा ना, सहतोते Yes. सातेताहा तत्तेतानि, ज्यादा त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम, तो उसमें से यूयम का मतलब है तुम सब। अब देखो आसान सी बात है कि ये नीचे ये बच्चे बातें कर रहे हैं, इसमें से कोई एक आध बच्ची हुमा होगी, और सोचो कि समझो कि यही हुमा है। अब ये हुमा इन सभी को पूछ रही है, क्या पूछ रही है? यूयम कुत्र गच्छथ। अब यूयम का मतलब है तुम सब, और कुत्र गच्छतः कहाँ जा रहे हो? बच्चों वाक्य समझ गए आप लोगों को? यस सर Yes. हाँ, यूयम कुत्र गच्छथ, तुम सब लोग कहाँ जा रहे हो? अब उसमें से इंदर जवाब देता है। अब सारे के सारे बच्चे इकट्ठे थोड़ी ना जवाब देंगे, उसमें से जो कि इंदर है, इंदर जवाब देता है वयम विद्यालयम गच्छामः। अब इसमें से वयम का मतलब क्या है? वयम यानी हम सब, तो हम हम सब सब विद्यालय जा रहे हैं या फिर जाते हैं। वयम विद्यालयम गच्छामः। दोनों वाक्य समझ गए बच्चों सभी को? मैं फिर से एक बार पढ़ रहा यस हूँ, सर मैं हुमा के वाक्य Yes. को फिर से एक बार पढ़ रहा हूँ। हुमा वदति, हुमा वदति यूयम कुत्र गच्छथ। अब इसके जवाब में इंदर बोलता है वयम विद्यालयम गच्छामः, अर्थात हुमा कहती है तुम सब कहाँ जा रहे हो, तो इंदर बोलता है वयम विद्यालयम गच्छामः, हम सब विद्यालय जा रहे हैं। अब हम नीचे आ रहे हैं। अब यहाँ पर इसमें से एक फेकन नाम का लड़का है, लड़के का नाम है फेकन। अब क्या मतलब है मुझे तो पता नहीं है, लेकिन नाम है फेकन। हाँ, तो फेकन वदति तत्र क्रीडा स्पर्धाः सन्ति। तत्र, तत्र का मतलब क्या है बच्चों? उधर हाँ, उधर बोल सकते हैं, फिर वहां बोल सकते हैं अच्छी हिंदी में। तत्र देयर, वहां, वहां क्या है? खेल स्पर्धा चल रही है हाँ, क्रीडा Competition. स्पर्धाः सन्ति, वहां पर क्रीडा स्पर्धाएं हैं। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, ये जो तत्र है, तत्र का मतलब तो आप लोगों ने बताया कि होता है वहां, लेकिन कहाँ? यहाँ पर क्या अपेक्षित है? यहाँ पर तत्र इस शब्द स्कूल से, में हाँ स्कूल विद्यालय, में विद्यालय की बात चल रही है ना, तो तत्र एक प्रोनाउन है जो कि विद्यालय के लिए इस्तेमाल किया गया है। तत्र क्रीडा स्पर्धा सन्ति, भाई वहां खेल की स्पर्धाएं हैं। और आगे फेकन कहता है वयम खेलिष्यामः। क्या मतलब होगा बच्चों इसका, बोलो? हम भाग ले रहे हैं हम सब खेल रहे हैं. नहीं, थोड़ा सा गलत हुआ। देखो हम यहाँ पर लोग मैं वो आप, खेलने जा रहे हैं गलत गलत गलत,
देखो खेलिष्याम ये जो शब्द है ना इसमें, हम खेलने वाले हैं। हाँ खेलने वाले हैं। देखो बच्चों, खेलामह हम सब खेलते हैं। अगर मैंने कहा वयम खेलामह हम खेलते हैं, लेकिन अगर मैं कहता हूं वयम खेलिष्यामः, वयम खेलिष्यामः, तो इसका मतलब होता है हम खेलेंगे, वी विल प्ले। समझ गया दोनों में अंतर? यस। देखो बच्चों, वयम खेलामह लट लकार है जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस होता है, और वयम खेलिष्यामः ये भविष्य काल होता है, लट लकार होता है। समझा सभी को? तो फिर यस दादा। हमारे फेकन भैया कहते हैं तत्र क्रीडा स्पर्धा सन्ति वयम खेलिष्यामः। अब उसमें रामचरण वदति किम स्पर्धा केवलम बालकेभ्य एव सन्ति। देखो किम, किम का मतलब है क्या, स्पर्धा, स्पर्धा स्पर्धा है, तो किम स्पर्धा यानी क्या स्पर्धाएं केवलम बालकेभ्य एव सन्ति। केवलम, केवलम यानी केवल, ओनली, मात्र, सिर्फ सिर्फ, और बालकेभ्य एव बालकों बच्चों के के लिए। लिए, नहीं बच्चे नहीं, बालक। अब यहाँ पर हम इसका मतलब लड़का ये ले सकते हैं, लड़कों के लिए ही है, बालकेभ्य एव लड़कों के लिए ही, यहाँ पर बालक यानी लड़का, और बालकेभ्य लड़कों के लिए, और एव का मतलब होता है ही। तो किम स्पर्धा केवल बालकेभ्य एव सन्ति, क्या ये स्पर्धाएं केवल बालकों के लिए ही है, लड़कों के लिए ही है क्या? तो उसमें प्रसन्ना नाम की कैन यू दूसरी, रिपीट द मीनिंग ऑफ एव? ही, ओके दादा। बालकेभ्य एव बालकों के लिए ही, बालकेभ्य एव सन्ति बालकों के लिए ही है, ऐसा रामचरण का सवाल है। तो प्रसन्ना ओके वदति, दादा। तो प्रसन्ना नाम की लड़की आगे बोलती है नहीं, नहीं यानी नहीं नहीं, बालिकाः अपि खेलिष्यन्ति, बालिकाः लड़कियां भी खेल सकती। खेलेंगी, खेल सकती नहीं, खेलेंगी, खेलिष्यन्ति यानी खेलेंगी। ओके दादा। देखो बच्चों, खेलंती खेलती हैं, और खेलिष्यन्ति खेलेंगी, तो नहीं, बालिकाः अपि खेलिष्यन्ति। बच्चों अर्थ समझ में आ गया सभी के? यस दादा, अंडरस्टूड। यस दादा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस दादा। अब उसमें रामचरण फिर से सवाल पूछता है, किम यूयम सर्वे एकस्मिन् दले स्थ अथवा पृथक पृथक दले। इसका मतलब देखिए, किम यूयम सब लोग सर्वे, एक ही टीम में हो या फिर अलग अलग? करेक्ट करेक्ट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तुमने अंदाजा लगाया। किम यूयम सर्वे, क्या तुम सब लोग एकस्मिन् दले स्थ, एक ही दल में हो। क्या यहाँ पर दल शब्द का मतलब टीम हुआ, एक ही संघ में, संघ, चमू, टीम। किम यूयम सर्वे, क्या तुम सब लोग एकस्मिन् दले स्थ, एक ही दल में हो, अथवा अथवा पृथक पृथक दले, अथवा ये जो शब्द है इसका मतलब होता या है, फिर या फिर अगल अगल, या फिर दूसरे दूसरे टीम में। ए, अगल अगल किसने Yes. बोला? अगल अगल नहीं, अलग अलग, अगल, अगल नहीं, अलग 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 अलग। दल में, पृथक पृथक दले। आसान लाइन है, किम यूयम सर्वे एकस्मिन् दले स्था, क्या तुम सब लोग एक ही दल में हो, एक ही संघ में हो, अथवा पृथक या पृथक फिर दले, अलग अलग? या फिर अलग अलग दल में या हो। फिर अलग अलग। तो फिर से प्रसन्ना जी बोलती या हैं, फिर अलग अलग टीम। हाँ, तो वहां पर प्रसन्ना बोलती है, प्रसन्ना वदति तत्र बालिकाः बालकाः च मिलित्वा खेलिष्यन्ति। अब इसको समझो, तत्र, तत्र यानी वहां, वहां यानी कहाँ? स्कूल में। विद्यालय। गलत गलत विद्यालय। गलत, स्कूल, आप यहाँ पर विद्यालय। नहीं 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 नहीं, गर्ल्स बॉयज सब लोग मिलके खेलेंगे। कंपटीशन, अरे मूर्खो, मैंने कंपटीशन तत्र में। का मीनिंग पूछा, यहाँ पर तत्र का मतलब क्या है? इसके लिए तत्र, तत्र यानी देयर, वहां, कंपटीशन में। तत्र का मतलब है वहां, लेकिन इस लाइन में तत्र का मतलब क्या है? कंपटीशन में। हाँ, दादा इसके लिए सुनो 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 बच्चों, यहाँ पर भी तत्र शब्द का इस्तेमाल हुआ है और यहाँ पर भी तत्र है।
लेकिन पहला तत्र और दूसरा तत्र दोनों का मतलब एक ही है। क्या है तत्र? यानी वहां, देयर। लेकिन दोनों जगह Yes. पर ये तत्र अलग अलग चीजों के लिए इस्तेमाल किया गया है। पहला जो वाक्य है वहां पर जो तत्र है वो है विद्यालय। विद्यालय के लिए, विद्यालये, ठीक है, विद्यालय में। और दूसरा ये जो तत्र है यहाँ पर इसका मतलब कंपटीशन, स्पर्धा। स्पर्धायाम, स्पर्धायाम, स्पर्धा में। अब हालांकि स्पर्धाएं भी विद्यालय में ही है, तो अल्टीमेटली जाकर ये विद्यालय में ही जाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर मोर इनडायरेक्टली विद्यालय। डायरेक्टली है, लेकिन स्पेसिफिक अगर बोला जाए तो यहाँ पर स्पर्धाओं की बात चल रही है। नहीं नहीं, देखो हमें मीनिंग कैसे निकालने पड़ते हैं आप लोग समझने की कोशिश करो। यहाँ पर जो बात चल रही है, कौन सी बात चल रही है? यहाँ पर बात चल रही है विद्यालय की बात चल रही है। विद्यालय की अगर बात चल रही है तो यहाँ पर जो तत्र आया इसका मतलब होगा विद्यालय, विद्यालय में। लेकिन यहाँ से स्पर्धाओं की बातें चल रही है, तो इसलिए Yes. ये वाला जो तत्र है इसका मतलब हुआ स्पर्धा में। बच्चों समझ में आ गया? Yes, दादा, हाँ। understood. तो Yes, तत्र दादा। यानी स्पर्धाओं में बालिकाः बालकाः च, यानी लड़कियां और लड़के मिलित्वा खेलिष्यन्ति, मिलकर खेलेंगे। अब फेकनः, फेकन बोलता है, क्या बोलता है? देखो आम, आम यानी हाँ। बैडमिंटन क्रीडायां मम सहभागिनी जूली अस्ति। अभी देखो फेकन लड़का है, अब ये कहता है कि बैडमिंटन क्रीडायाम यानी बैडमिंटन नाम का एक खेल है उसमें मम सहभागिनी, सहभागिनी मैं उसमें भाग ले रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, गलत। मम, मम यानी मेरी। नहीं, मेरे साथ खेलने वाली जूली है। हाँ हाँ सही। तो मम यानी मेरी और सहभागिनी, सहभागिनी यानी को प्लेयर, पार्टनर। हाँ मेरी पार्टनर। पार्टनर कौन है? जूली अस्ति। तो मेरी सहभागिनी जूली है, यानी जूली लड़की है, तो इसका मतलब हमारे स्कूल में लड़के और लड़कियां दोनों आपस में साथ ही मिलकर खेल रही हैं। अब बच्चों इतना मैंने समझाया, इसमें कोई समस्या, शंका, समस्या, प्रश्न है आप लोगों को? हो तो बताओ। नो दादा। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। अब उसमें प्रसन्ना वदति। अब प्रसन्ना बीच में एक और आप लोगों को क्या बोलते हैं उसको, वाक्य बोल रही है, और प्रसन्ना का क्या कहना है देखो। प्रसन्ना वदति एतदतिरिच्य कबड्डी, नियुद्धम, क्रिकेट, पादकंदुकम, हस्तकंदुकम, चतुरंग इत्यादय स्पर्धाः भवन्ति। अब ये जो जूली है इसमें और कौन कौन सी स्पर्धाएं हैं इसके बारे में बता रही है। देखो भविष्यन्ति, इस शब्द को देखो, भविष्यन्ति। भविष्यन्ति का मतलब क्या है? होंगी, विल बी, विल बी, होंगी। क्या होंगी? स्पर्धाः भविष्यन्ति, स्पर्धाएं होंगी। कॉम्पिटिशन। हाँ। इत्यादय स्पर्धा भविष्यन्ति यानी इतनी सारी, ये सारी स्पर्धाएं होंगी। अब कौन कौन सी स्पर्धाएं होंगी? देखो कबड्डी, कबड्डी पता है तुम लोगों को? हाँ। यस दादा। कबड्डी। नियुद्धम, नियुद्ध किसे कहते हैं? कुश्ती। दादा वीडियो। कुश्ती, कुश्ती, वो कुश्ती खेलते नहीं क्या? दंगल सिनेमा देखा? ओके दंगल, दादा। दंगल। बापू ये ये हानिकारक दादा है देखी वाला, हुई है। बापू हानिकारक है, वो वाला। तो उसमें दंगल में कुश्ती के बारे में एक खेल है। तो नियुद्धम यानी कुश्ती। उसके आगे कौन सा खेल? क्रिकेट। क्रिकेट। पादकंदुकम क्रिकेट क्या मतलब मतलब है? फुटबॉल। देखो पाद यानी पैर, फुटबॉल। कंदुकम मतलब बॉल। हाँ पैर मतलब फुटबॉल। पैर, और कंदुकम मतलब बॉल, Also बॉल, बॉल। football। हाँ पादकंदुकम फुटबॉल यानी फुटबॉल। बच्चों फुटबॉल का दूसरा नाम कौन सा है इंग्लिश में बताओ? एक और नाम है फुटबॉल को इंग्लिश में। सॉकर। सॉकर, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बहुत अच्छा। किसने बताया ये? लेखराज। बहुत बढ़िया लेखराज। तो पादकंदुकम। और बच्चों पिछली बार जब कोई पढ़ रहा था इसको तो पादकंडू बोला था किसी ने। क्या मतलब था? दादा उसका मतलब क्या होता है? मैंने बताया था इसका पिछली मतलब बार, क्या होता है दादा? बताया था मैंने, तुम लोग भूल गए। किसको याद है? यस बोलो। दादा। वापिस बोल दो। कंदुक, दादा आई नो। कंडू का मतलब होता है खुजली। यस दादा आई रिमेम्बर। मैंने बताया था, वो याद है क्या तुम लोगों को?
Yes, दादा. दादा कैन यू रिपीट प्लीज? हाँ देखो, कंडू, कंडू का मतलब है खुजली। और अगर तुम लोग बोलते हो पाद कंडू तो ये बनता है पैर में खुजली। और उसके आगे हस्त कंदुकम, हस्त कंदुकम ये भी शब्द है। तो हस्त नहीं, पिछले पीरियड में तुम्हें याद है ना, कोई पढ़ रहा था उसको कंडू पढ़ा था किसी ने। Yes. Yes, दादा. यस दादा. तो हस्त कंदुकम को अगर तुम हस्त कंडू बोलोगे तो ये बनता है हाथ में खुजली। खैर चलो, तो पाद कंदुकम फुटबॉल। अब उसके आगे एक और खेल है, कौन सा है? हाँ, हस्तकंदुकम वॉलीबॉल. हस्त Yes, कंदुकम दादा. Volleyball. मेरे ख्याल से हैंडबॉल भी तो हो सकता है। No, No, दादा. हो सकता है, but Basketball. volleyball ही होगा. दादा बास्केटबॉल. No, दादा वॉलीबॉल. खैर जो कुछ भी है, No, दादा. Handball. Volleyball. और चतुरंग, चतुरंग का मतलब क्या है बच्चों? मैंने बताया था पिछले पाठ में, तुम लोग भूल गए। दादा आप ही बताइए. बताया था ना, तुम लोग भूल गए ना? No, दादा. I didn't remember about it. ठीक है, मैं बता देता हूँ। शतरंज को हिंदी में शतरंज बोलते हैं। अब याद आया कुछ? Chess. हाँ, Yes. चेस। बच्चों क्या आप लोगों को पता है कि चेस दादा एक प्योर चेस इंडियन, लिया तो कैरम नहीं ले सकते? वो स्कूल का प्रॉब्लम है। मुझे क्या पूछना है कि आप लोगों को पता है कि चेस ये एक शुद्ध भारतीय खेल है? यस दादा. दादा. जिसके ओरिजिन भारत में है। No, भारत- दादा. भारत में चतुरंग ये खेल खेला जाता था। अब इसमें चतुरंग का मतलब क्या है? 4 प्रकार की सेना। जब भी कोई राजा अपने साथ लड़ाई के लिए जाते थे तो 4 प्रकार की सेनाओं को लेकर जाते थे। चतुरंग सेना यानी 4 किस्म की सेना। 4 किस्म की सेना में कौन कौन थे? हाथी, घोड़े, हाथी, घोड़ा, ऊंट, पॉन, ऊंट नाइट. और रथ। देखो, पैदल चलने वाले, हाथी, घोड़े और रथ। रथ और ऊंट. देखो रथी, रथी का मतलब क्या? रथ क्या है? कार्ट, हॉर्स कार्ट। ओके ओके. कर्ण पता है? महारथी था कर्ण, टोंगा. महारथी कर्ण। Yes. तो रथी था, महारथी था। उसके बाद अश्वी, अश्वी यानी घोड़े वाले, गजी यानी हाथी वाले और पदाती यानी पैदल चलने वाले। तो इस तरह से 4 किस्म की सेना थी। और अगर आप लोगों ने देखा तो चेस में भी ऐसे कुछ होता है। और आगे चलकर ये चतुरंग का, और उसको संस्कृत में चतुरंग कहते थे, और आगे चलकर वो चतुरंग का शतरंज बन गया। ठीक है, और शतरंज का आगे चलते चलते वो चेस बनकर पूरी दुनिया में फैल गया। तो खैर दादा आई थिंक लूडो आल्सो ओरिजिन इन इंडिया. पता नहीं। तो देखो कुल मिलाकर पूरा वाक्य क्या है? एतदतिरिच्य कबड्डी, नियुद्धम, क्रिकेट, पादकंदुकम, हस्तकंदुकम, चतुरंगः इत्यादय स्पर्धा भविष्यन्ति। यानी इसके अलावा, बैडमिंटन के अलावा कबड्डी, क्रिकेट, कुश्ती, फुटबॉल, वॉलीबॉल, चेस, ये सारी भी स्पर्धाएं होंगी विद्यालय में, ऐसा प्रसन्ना का कहना है। तो बच्चों यहाँ अब तक हमने यहाँ तक सीखा। अब ये जो है चित्र, चित्र के नीचे दादा वाला जो स्पर्धाएं में दादा नीचे जो है, अतिरिक्तम मतलब? इसके अलावा, यस दादा. अलावा। तो प्रसन्ना का कहना है कि इसके अलावा ये सारी स्पर्धाएं भी होंगी। तो बच्चों यहाँ तक समझा सभी को? यस दादा. हाँ। Yes. तो अब हमने आधे पाठ को पूरा किया है, बचे हुए आधे पाठ को हम अगले पाठ में पूरा करेंगे। बच्चों ठीक है? ओके दादा. तो अब हम यहीं पर रुकेंगे बच्चों। ओके दादा. मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये आधा पाठ समझ में आ गया होगा। इसमें अगर आप लोगों को कोई भी शंका, समस्या, प्रश्न हो तो आप लोग मुझे जरूर पूछ सकते हैं। हम अगले पाठ में मिलेंगे। हरिओम, धन्यवाद। हरिओम दादा.